हमें ये पता है कि जो पहला बैंक है जो इनको लॉन्च करने वाला है वो आईसीआईसीआई बैंक है। उन्होंने अभी सारी डिटेल्स कैसे ऑपरेशनल होगा तो नहीं बताए थे, बट जैसे हमारे दूसरे गेस्ट ने भी बताया, इनमें कुछ पैकेजेस बनेंगे जो पहले से आपके लिए अलग अलग कैटेगरीज के मुताबिक डिफरेंट रेट्स तय होंगे। जो आपको करना होगा, यूपीआई का फ़ायदा ये देखिए ये है कि सब कुछ डिजिटल है, तो आपको अप्लाई तो बैंक पे करना पड़ेगा अपनी क्रेडिट लाइन के लिए, पर ये अप्लाई आप कैसे करते हैं ये यूजुअली बैंक की ऐप के थ्रू होगा। ये छोटी क्रेडिट लाइंस हैं तो यहाँ पे फॉर्म फिजिकली भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिजिकल फॉर्म्स को हैंडल वगैरह करने के लिए लोगों का भी टाइम जाता है और वहाँ पे बैंक की तरफ से भी खर्चा आता है। तो ये जितनी एप्लीकेशंस होंगी वो मुझे लगता है डिजिटली होंगी। आप उनकी वेबसाइट से, बैंक की वेबसाइट से या बैंक की ऐप से अप्लाई कर सकेंगे, और आपकी फिर जब ये अप्रूवल आएगी तो अब ये क्रेडिट देने के तरीके भी दो हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। एक तो है बीएनपीएल और दूसरा है कि आपके अकाउंट में ही क्रेडिट लिमिट है जो आप सैशेज में ले पाएंगे। अगेन इसकी सारी डिटेल्स अभी नहीं आई हैं, आई डोंट थिंक अभी पूरे प्रोडक्ट भी बने हैं, अभी तो इनोवेशन शुरू हुई है, इसमें बहुत कुछ है करने के लिए। पर किस कैटेगरी में आप आते हैं, आप रिटेल कंज्यूमर हैं, आप स्मॉल मर्चेंट हैं, आप लार्ज मर्चेंट हैं, आपकी कैश फ्लोज कैसी रही हैं, बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी रही है, सिबिल का स्कोर कैसा रहा है, इस सब के बेसिस पे बैंक ये डिसाइड करेगा आपकी लिमिट कितनी होती है। वो लिमिट जब आपको, और आपका इंटरेस्ट रेट क्या आता है, तो वो जब डिसाइड हो जाएगा तब आपके पास ऐसा होगा कि वो एडिशनल पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, चाहे वो आपके बैलेंस का पार्ट ना हो, पर आप उसे यूपीआई पे खर्च भी कर पाएंगे और यूपीआई पे वापस उसकी पेमेंट भी कर पाएंगे। तो आपको पेमेंट का भी एड्रेस बैंक से ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो ये आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि एग्जैक्टली क्या संभावना है। अभी प्रोडक्ट धीरे धीरे बाजार में आएंगे, जैसा रजत जी बता रहे हैं, पहले आईसीआईसीआई ने तैयारी की है, वो लेकर आएंगे, लेकिन मोटा मोटा खाका वही होगा जो जैसा रजत जी ने आपको बताया। मुकेश पांडे साहब, यहाँ एक और इंटरेस्टिंग सवाल आता है, वो है कि जैसे पंकज जी ने कहा कि उदाहरण देके समझाया था कि क्रेडिट कार्ड की तरह होगा, जहां पर आपको फैसिलिटी रहेगी, एक क्रेडिट लाइन की रहेगी, फिर एक टाइम लाइन रहेगी जिसपे आपको पेमेंट करनी है, ईएमआईज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डिफॉल्ट कर गए, अब जैसे आप क्रेडिट कार्ड में वक्त पे नहीं दे पाते हैं तो बड़ा भारी इंटरेस्ट लगता है, क्या वहां पर भी इंटरेस्ट चार्ज वैसे ही रहेंगे या ये उतना महंगा जिसे कहना चाहिए कि सिस्टम नहीं होगा? यहाँ पे जैसे बैंक लोन के ऊपर मामला रहता है वैसे काम करेगा? देखिए, अभी जैसे रजत जी ने बोला है कि अभी बहुत सारी मोडालिटी का क्लियर होना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड में हमारी ड्यू डेट से आगे पेमेंट होती है तो वो महीने का 3 से 4% चार्ज करते हैं। लेकिन जो क्रेडिट लाइन है, क्रेडिट लाइन का लिमिट है कि आपने जितना पैसा जितने टाइम के लिए यूज़ किया, सपोज आपकी 1 लाख रुपए की लिमिट असाइन हुई और आपने 50,000 रुपये 5 दिन के लिए यूज़ किया तो 5 दिन का इंटरेस्ट लगा, और आपका एक सेट पीरियड है कि आपको 1 महीने के अंदर में इस पैसे का जो भी इंटरेस्ट होगा वो एक पर्टिकुलर तारीख डिसाइड होगी कि भाई 1 से 30 के बीच में जितना भी पैसा आप यूज करते हो 7 तारीख को आपको इंटरेस्ट पे करना है, और आप 7 तारीख का वो डेडलाइन मिस कर रहे हो तो जरूर पीनल चार्जेस, ओवरड्यू चार्जेस जरूर होंगे, लेकिन वो कितने परसेंटेज होंगे उसकी क्लैरिटी अभी, जैसा भी बताया, अभी आईसीआईसीआई बैंक इसको शुरू कर रहा है, उसके बाद बाकी बैंक अडॉप्ट करेंगे, तो उसके बारे में क्लैरिटी आनी अभी बाकी है। लेकिन यस, उसका इम्पैक्ट आपके सिबिल स्कोर पे जरूर होएगा। जैसे ही आपका पेमेंट डिले होगा वो सिबिल स्कोर पे रिफ्लेक्ट होगा। ओवरड्यू चार्जेस, बाउंस चार्जेस, जो भी चार्जेस उनसे रिलेटेड होएगा, जो बैंक जनरली नॉर्मल क्रेडिट लाइन में लिमिट्स में चार्ज करती है, उसी तरीके से चार्ज करेगी। तो यहाँ पर आप मुकेश जी, आपने कहा कि जैसे अगर आपने 5 दिन के लिए पैसा इस्तेमाल किया तो 5 दिन का ही ब्याज देना पड़ेगा, तो क्या ये सुविधा होगी कि मैंने 5 दिन के लिए पैसा इस्तेमाल किया, मेरे पास पैसे आ गए कहीं से, तो मैं 5वें दिन वो पैसा वापस कर दूं? क्या क्रेडिट लाइन में इस तरह की सुविधा होती है?